नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम है अनिमेश वर्मा। एक जलती हुई ट्रेन बहुत तेज स्पीड से भागती हुई, कई सारी जानें उसके अंदर फंसी हुई, और उस ट्रेन का अपने डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंची और लोगों की जान बची। आज हम उसी फिल्म के बारे में बात करते हैं, जो बनी तो थी 1980 में, रिलीज हुई थी, लेकिन इसके बनने में लगभग 5 साल का वक्त लग गया था। आज के डेट में उसे हम कल्ट क्लासिक के रूप में जानते हैं। अक्सर टेलीविजन पे किसी न किसी चैनल पे वो फिल्म दिखाई जाती है, और बी आर चोपड़ा की एक बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं, समय से आगे की फिल्म थी और बेहतरीन बनी भी थी। लेकिन वो फिल्म तब जब रिलीज हुई थी 1980 में, ये फिल्म उतनी चली नहीं थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द बर्निंग ट्रेन की। जी हाँ, बर्निंग बर्निंग ट्रेन। दोस्तों, ये फिल्म अपने जमाने से लगभग 20-25 साल आगे थी। इसका बनने में यही था कि ये किसी हॉलीवुड की फिल्म के साथ इसे कंपेयर किया जा सके। इसके एक्शन सीक्वेंसेस की वजह से, थ्रिल्स की वजह से, इसके इम्पैक्ट जो कि फिल्म में दिखे कि हाँ भाई, एक ट्रेन बहुत तेजी से चल रही है, कैसे कैसे उसे बचाया जा रहा है। चलती हुई ट्रेन में बचाने के लिए एक पैरेलल इंजन उसके साथ चल रहा हो, उससे एक ड्राइवर इस इंजन से उस गाड़ी में जा रहा हो। ठीक है। तो जिन्होंने भी फिल्म देखी है, ज्यादातर लोगों को ये फिल्म आपने देखी होगी। चलिए संक्षिप्त में उस फिल्म के बारे में बताता हूँ। द बर्निंग ट्रेन मेरे हिसाब से एक इंजीनियरिंग क्लासिक मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बिना उस इंजीनियरिंग क्लासिक्स के ये फिल्म नहीं चल सकती। आजकल हम बुलेट ट्रेन्स देखते हैं। बुलेट ट्रेन्स तो कई दूसरे देशों में बहुत पहले भी आ चुका था, लेकिन हमारे यहाँ भी अब वंदे भारत और बड़ी अलग तरह की ट्रेनें चल रही हैं। तो ये उस जमाने में थी। हालांकि उस समय राजधानी एक्सप्रेस जो थी वो वो बहुत अच्छे से चल भी रही थी, हमारी प्रीमियम ट्रेन में आती थी। तो कहानी ये थी कि धर्मेंद्र जी होते हैं, विनोद खन्ना होते हैं, विनोद मेहरा होते हैं, डैनी डेंजोगप्पा होते हैं। और ये धर्मेंद्र जी एक बिजनेस फैमिली से होते हैं, और विनोद खन्ना, डैनी डेंजोगप्पा, विनोद मेहरा, ये एक इंडियन रेलवेज में इंजन्स डिजाइन करते हैं, डीजल इंजन्स डिजाइन करते हैं, और इलेक्ट्रिक इंजन डिजाइन करते हैं। और एक कंपटीशन होता है कि किस सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन बना सकता है। तो डिजाइन कंपटीशन होता है जिसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, और उसमें विनोद खन्ना जीत जाते हैं। और डैनी जो होते हैं, वो खुद को बहुत ज्यादा इगोइस्टिक नेचर रहता है उनका, गुस्सैल नेचर रहता है। उनको लगता है कि उनका डिजाइन बहुत अच्छा होता है, और तब से वो ये सोच लेते हैं कि अगर जब ये इंजन ट्रेन जो बन जाएगी तो वो उस ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर दे। यही होता है। ट्रेन इनोग्रेशन होता है। बीच में और भी कई कहानियां बीच में बहुत सारी आती है। हेमा मालिनी जी हैं, और प्रवीण बॉबी जी हैं, और उसमें बहुत सारे गाने सीक्वेंसेस हैं। इस तरह की चीजें, फनी सीक्वेंसेस भी रहते हैं शुरुआत में। लेकिन जब कहानी जब स्पीड पकड़ती है, जब ट्रेन के इंजन में खराबी आती है, और वो ट्रेन जो है वो एक स्टेशन से आगे बढ़ती है, उसके बाद फिर रुक नहीं पाती है, और किस तरीके से फिर ये सब मिल करके, जितेंद्र जी का भी इसमें एक बहुत अच्छा रोल था। तो किस तरीके से, और भी सपोर्टिंग कास्ट में बहुत सारे ऐसे कलाकार थे, असरानी जी, रंजीत जी, यू नो ओम शिवपुरी जी, बहुत सारे ऐसे कलाकार फिल्म में थे जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट भी दिया था। तो इस पूरी सीक्वेंसेस में ये था कि किस तरीके से वो बनेगा, और एक लास्ट में वो एक इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं स्टेशन से पहले,
क्योंकि वो मुंबई सेंट्रल से पहले का सीन दिखाया गया है। वहाँ पे काफी बड़ा ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन बनाया जाता है, और उसके ऊपर जब ट्रेन जाए और उसके आगे एक दीवार बनाई जाती है ताकि ट्रेन जो है वो उसके ऊपर चढ़े, तो उसके चढ़ने से इंक्लाइन प्लेन पे जाने से उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाए, और जो स्पीड कम होने के बाद उसकी जो इंजन की जो कपलिंग है, कपलिंग तोड़ दी जाए और ट्रेन जो है वो इंजन से अलग हो जाए। और चूंकि इंजन से अलग हो चुकी है सारी बोगियां, तो फिर बाद में वो बोगी जब रुक जाती है तो फिर उस बाकी लोग को उस पर बचाया जाता है। माफी चाहूंगा अगर मैंने कुछ मिसआउट कर दिया है, लेकिन बीच में ये सारी पूरी की पूरी कहानी का एक नो एक सारांश कह लीजिए आप इसे। तो ये पूरी कहानी थी। इस फिल्म की का म्यूजिक डायरेक्शन, क्योंकि मैं मेरे वीडियो पे मैं ज्यादातर म्यूजिक से रिलेटेड बातें करता हूँ, तो म्यूजिक का डायरेक्शन जो था वो आर डी बर्मन जी का था, और गाने बहुत अच्छे बने थे इसके। मैं खास तौर पे मैं आपको उसका एक एलपी रिकॉर्ड दिखाऊंगा भी, मेरे पास है, मैं आपको उस दिखाऊंगा भी। उसका जो मैं मतलब जो होता है ना म्यूजिशियन और म्यूजिक डायरेक्टर जो होता है, वो बिना म्यूजिशियंस के, अच्छे म्यूजिशियंस के जो थोड़े एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर उनका साथ ना मिले तो म्यूजिक सही से नहीं बनता है। मैं खास से बात करना चाहता हूँ दोस्तों इस फिल्म के जो टाइटल ट्रैक है, ठीक है, जिसे उर्जाला जी ने गाया था आर डी बर्मन जी के साथ में। बहुत ही सिंपल, द बर्निंग ट्रेन, द बर्निंग ट्रेन, बस यही दो लाइनें हैं, बाकी प्योर म्यूजिक है। उस म्यूजिक की खासियत यही है कि अगर आप लोगों ने बचपन में एक लकड़ी का एक खिलौना देखा होगा, जिसे आप दो तरफ से ऐसे स्प्रिंग पे दो ऐसे बॉल्स होते थे, और बीच में एक लकड़ी होती थी जिसको घुमाते थे, बच्चे खेलते थे, उससे कट 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 आवाज आती थी। तो वैसे ही एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इन्होंने इन्होंने बनाया था, और वो रिदम पे चलता था। अब क्यों उसको यूज किया गया कि जब भी पूरी ट्रेन चल रही है, अब चूंकि ट्रेन के अंदर एक बम है, टाइम बॉम्ब रखा हुआ है, उस टाइम बॉम्ब को किस तरीके से उसके साउंड को किस तरीके से एनहांस किया जाए, तो पूरी फिल्म में एक रिदम की तरह वो एक टक टक टिक 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 उसी रिदम के साथ में बजता जा रहा है। इस हिसाब से लगता है कि ट्रेन के साथ साथ बॉम्ब भी जा रहा है और ये ट्रेन कुछ देर में ब्लास्ट हो जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा जीनियस दिमाग पंचम दा का इसमें था। और मैं अब उस फिल्म का रिकॉर्ड भी आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, पेश है द बर्निंग ट्रेन की एलपी। ठीक है, आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो ज्यादा सारे कलाकारों के यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई दे जाएगी, यहाँ पे नीचे की तरफ में। और यहाँ लिखा हुआ है स्टोरी एंड डायरेक्शन बाय रवि चोपड़ा, जो बी आर चोपड़ा जी के बेटे थे। शाहिर लुधियानी जी का लिरिक्स और राहुल देव बर्मन जी का म्यूजिक। इस फिल्म में जो गाने थे, मैं गान में एलपी निकाल कर आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, ये देखिए, पूरी वाइनल रिकॉर्ड जो है वो मेरी पूरी मिंट कंडीशन की रिकॉर्ड है। मैंने बहुत संभाल के रखा है, देखिए चमचमाती हुई एलपी है मेरी। और इसमें ये जो गाने, क्योंकि फिल्म रिलीज हुई थी 1980 में, लेकिन ये एलपी रिलीज हो गया था 1979 में। जैसा मैंने आपको बताया कि गाने पहले रिकॉर्ड हो चुके थे, तो ये वो रिकॉर्ड है। और इसमें जो गाने थे वो आपको सबको पता ही है कि इसके अंदर मेरी नजर है तुझ पे, तेरी नजर है मुझ पे, बहुत ही फेमस गाना था। और भी ऐसे दो चार गाने जो आर डी बर्मन जी ने एक टाइटल म्यूजिक में गाना गाया था, द बर्डिंग ट्रेन। किशोर कुमार जी और आशा भोसले जी का भी एक ट्रैक था। और एक कव्वाली थी, पल दो पल का साथ हमारा, बहुत ही प्यारी सी कव्वाली। तो सोचा क्यों ना मैं इस फिल्म के बारे में आपको मैं बताऊं। और आज भी ये फिल्म जो है एक कल्ट के रूप में देखी जाती है। कहानी बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन उस वक्त ये अबव एवरेज या बिलो एवरेज के रूप में थी,
क्योंकि उतनी ज़्यादा कलेक्शन नहीं हुई थी। आज के डेट में कहा जाए तो आज के डेट के हिसाब से तो 200 से 250 करोड़ के आसपास में उसकी बजट होनी चाहिए थी। उस ज़माने में ये 20 से 30 करोड़ के आसपास में ये फ़िल्म बनी थी। लेकिन फ़िल्म चली नहीं क्योंकि बजट उसका वो नहीं मिल पाया। लेकिन जितने की एक चीज़ थी कि जितने में फ़िल्म बनी थी वो बजट जो था वो मेकर्स को वापस मिल गया था। फ़िल्म बहुत अच्छी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखें। मैं कोशिश बहुत लोगों ने देख ली होगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूँ, उसके कुछ गानों की डाल दूँ। और उसमें एक गाना था जो कि आपके एडिट हो गया था, वो गाना मैं खास तौर पे इस डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा मैं। आप उसे देखिए, एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ अगले दूसरे वीडियो के तक के लिए। तब तक खुश रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए, म्यूजिक को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, टाटा, अनिमेश वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।